की कि पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा सरकारें बीजेपी की हैं। नमिका जी, मैं आपको याद दिलाता हूं आपके शोज, आप तब भी बड़ी सक्रिय पत्रकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, रोज शाम को आप खुलकर हमला बोलती थी मनमोहन सिंह जी की सरकार पर। बोलती थी, बताइए आप हमला बोलती थी या नहीं बोलती थी? शीला दीक्षित की सरकार पे, और बिल्कुल ये आपका काम था, एज ए जर्नलिस्ट आपका अधिकार था ये और कर्तव्य भी था। आज वो नविका कुमार कहां है? आज वो मीडिया कहां है? आज का विपक्ष अनाथ है, तब का विपक्ष अनाथ नहीं था। उसके साथ नविका कुमार थी, उसके साथ और अन्य बड़े नामी गिरामी पत्रकार थे आपके जैसे। आज का विपक्ष अनाथ है, हम अकेले लड़ रहे हैं, हमारे साथ लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की आंखें खुल रही हैं, जितनी आंखें लोगों की खुलती हैं उतना टीवी बंद होता चला जा रहा है, और जितना टीवी बंद होता चला जा रहा है, मोदी जी की किस्मत भी बंद होती चली जा रही। सड़क पे आ गए, आज देख लीजिए, भले 1 किलोमीटर के लिए आए ना। ये मोदी जी का आज सड़क पर आना, नविका कुमार जी, आपकी हार है। माफ कीजिएगा, मैं आपके मुंह पर कड़वा बोलता हूं, जैसे आप बोलते हैं, आप ही से सीखते हैं हम कड़वा बोलना, और बोलना भी चाहिए। और ये जीत लोगों की है, ये जीत आपके उन भूतपूर्व दर्शकों की है जो सोचते थे कि नविका जी कहां चली गई। देखो, मीडिया में हमने बोला सर डिबेट करना है आपके साथ में, हम कहे कि उधर से कौन डिबेट करेगा, तो 20 कन्या को बताया, हम तो ओकरा आता कौन चाहिए, 20 कन्या सब हमारा सवाल पूछो, कौन सी पूछोगे भैया, क्या पता है आम कैसे खाते हैं। जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछेंगे, और ये ओपन एंडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे पहले ही 2-3 बीजेपी वाले क्वेश्चंस पता लग जाते हैं, तो उनके लिए मैं तैयार हूँ। आपने मेरे मित्रों को थोड़ा सा कसरत करा दी, वो दिल्ली से यहाँ आए। आपने गाजियाबाद में ही क्यों पीसी की? तो दिल्ली छोड़ के गाजियाबाद में पीसी हो रही है। दूसरा सवाल ये है राहुल जी से कि लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। हमारी पार्टी में सी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। देखिए, अगर बीजेपी को 5-6 शब्दों पर रोक लगा दी जाए और बीजेपी के नेताओं से कहा जाए तुम 2 मिनट बोल लो, एक पाकिस्तान, एक मुसलमान, एक आतंकवाद, एक राम और एक धर्म, इन 6 शब्दों पर रोक लगा के बीजेपी के किसी नेता से कहो तुम बोलो, वो मंच से नीचे उतर जाएगा। आगे की बात चैलेंज लिया जाए, आगे की बात टाइमर ऑन कर रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ इन शब्दों का। देखिए, अभी इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने, हाँ बिल्कुल कही, इन्होंने कहा कि इन्होंने भूगोल बदल दिया था। आपने भूगोल, अरे हमारे भारत का ही भूगोल बदल दिया था। किस पार्टी के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके पाकिस्तान बना था? सुनिए ना, पाकिस्तान आ रहा हूँ ना, पाकिस्तान आ गया, सुनिए तो, अब बहुत निराश हो रही है। अरे भाई, पाकिस्तान आ गया। अब मैं बता रहा हूँ, हिंदू पाकिस्तान शब्द किसने प्रयोग किया? हमने या शशि थरूर ने? हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रही थी। जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं, वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है। यही जनता वोट करती है। ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से निकालकर और अपने वोट कर लिया जाता है। अच्छा, तो मुझे लगता है व्यक्तिगत पे इससे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यही जनता चुनती है। नेहा, यही जनता चुनती है, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। नेहा, आप गलत 5 लाख वोटों से जीत करके आया है, तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करते हैं। रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है? बस यही पूछा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ, देखे, सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं, झूठ बोल रही है। नहीं, सिर्फ आप ही की बात नहीं है। कार्यक्रम का अंत करते हैं। ये फंस गया सी है। आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं? आप लोगों के यही सवाल होते हैं। कार्यक्रम नहीं, आपके जेब में कितने पैसे हैं, आप कितना पैसा लेकर टहलते हैं, ये कोई बात नहीं होता। चित्रा जी, आपका मंच है तो आप लोग भी सवाल करना सीखिए। बस हवा निकल गई। लोगों को बताना पड़ेगा कि चुनाव का समय है। मैं अपील करता हूं कि 2 महीने में कम से कम आप टीवी देखना छोड़ दीजिए। 2 महीना छोड़ दीजिए, आप उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर।
ना मोबाइल में देखिए ना दीवार पर चिपका के देखिए। 2 महीना तो नहीं देख सकते ना, इतना तो कर सकते हैं। इससे आसान डेमोक्रेसी के लिए मैं क्या मांग रहा हूं कि वो टीवी जो भारत के लोकतंत्र को, अर्जित किए गए लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या आप उस टीवी को नहीं छोड़ सकते? छोड़ दीजिए। साल से हिंदू मुस्लिम इस देश में साथ रह रहे हैं और ये मोदी जी इतनी तुच्छ और टुच्ची बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री होके 75 वर्ष वो भी इस देश में रहे हैं। वो इंसान मंगलसूत्र की वैल्यू क्या जानेगा जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया। तो हमारे देश के लोग इतने कैपेबल हैं कि अपने मंगलसूत्र की रक्षा कर सकते हैं। मोदी जी के इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कर लेंगे। एक सर्वे में बताया गया था कि 91% हिंदू लोग का ये बिलीव है कि कोई भी दिक्कत नहीं है हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर, और 89% मुसलमानों का भी कहना है कि कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जो रियलिटी है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 तो नेतागिरी के चक्कर में इधर उधर हो जाता है, कोई यहाँ भारत में दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में भी कुछ लोग का कहना है दिक्कत है। तो भैया भारत जैसे देश में अगर किसी को खराब लग रहा है, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर भारत में किसी को खराब लग रहा है तो उसके लिए दुनिया में कोई जगह ही नहीं बचा। क्योंकि अगर भारत में नहीं बच सके तो भैया तुम अंटार्कटिका में जाके ट्राई करो, वहां पर कहीं अच्छा लगे, वहां पर कोई नहीं रहता। यहाँ पे भारत में लोगों को तकलीफ रही है। वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग दुनिया को, मतलब शत्रु को भी हम लोग इज्जत के नजर से देखते हैं। राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, तो उनको भी हम लोगों ने आचार्य की उपाधि दिया था। चाइना के सिंजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों को जानवर से भी नीचे रखा जाता है। वहां की मुस्लिम महिलाएं अगर घुटना से नीचे कपड़ा पहन लेती हैं तो सड़क पर उनके कपड़े को उनके बच्चों के सामने नंगा करके काट देता है। यहाँ पर मौलवी लोग अगर दाढ़ी रख लेते हैं तो उन्हें डांस करके नाचना पड़ता है ऐसे ऐसे। लेकिन आपको गारंटी कहते हैं ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्री है, ये कभी भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। मनोज यादव, आपके पास आता हूं। मनोज जी, आप लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से करिए, नरेंद्र मोदी से करिए, अमित शाह से करिए, जगत प्रकाश नड्डा से करिए, राजनाथ सिंह से करिए, जिससे करनी है करिए, सुधांशु त्रिवेदी से करिए, लेकिन आपकी लड़ाई राम से क्यों हो रही है इस विषय के ऊपर? आप बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, बड़े अच्छे सवाल पूछते हैं, लेकिन अगर क्रिकेट से सिमिलरिटी आपकी करूं तो आप सिर्फ राइट साइड के शॉट मारते हैं, लेफ्ट साइड फ्रंट फुट लॉन्ग ऑफ पे आप 0 रन बनाते हैं। तो कम से कम थोड़ा सा इधर की भी बैटिंग कर लेंगे। आपने सारे विपक्ष के धर्म विरोधियों का तो नाम गिना दिया। योगी आदित्यनाथ से आपका तो कोई रिश्ता भी नहीं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं हनुमान जी दलित जाति के, और मेरा मानना है भगवान शिव का रुद्रा होता है। और एक दिनेश शर्मा है उत्तर प्रदेश में, उप मुख्यमंत्री थे। माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी। संजय निषाद, राम तो पुत्र ही नहीं है दशरथ। उनका अगर आप चला देते तो मैं कहता यू आर अ बिग ब्लास्ट बैट्समैन। राइट विंग के लिए राइट साइड पे ही मारते हो चौके छक्के, ये अच्छी बात नहीं। ये फंस गया। वैसे ईश्वर के यहाँ बुलावे का समय है। जब ईश्वर जिसको बुलाएगा वो प्यार से जाएगा, और इनके जबरदस्ती ठेलने से ढकेलने से जवाब दे देते हैं। नहीं जाने वाला है। कौन पाप के साथ पापी का भागीदारी बने भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही है। ईश्वर की आड़ में अगर छिपने की कोशिश करेंगे सुधांशु जी और बीजेपी के लोग, तो जनता आपको एक्सपोज कर देगी। संस्कृत के 2 श्लोक सुना देने से आप हिंदू नहीं हो जाओगे। वैसे सुधांशु जी, आप मुझसे छोटे हिंदू हो, और छोटे हिंदू होने के नाते मैं आपको माफ करता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा हिंदू हूँ, मैं यदुवंशी हूँ। आपका कोई वंश पता नहीं किस तरह का है। हमारा इतिहास शानदार है, इसलिए हिंदू वाले विजन पे, धर्म वाले विजन पे हमसे मत भिड़िए। साथ में एक लाइन और बोलना चाहूंगा, जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए, और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी, 7 दिन के लिए एजेंसीज, और 1 महीने के लिए आज तक। तो यही मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, मतलब चुनाव उसके आपको बाद लड़ना है, चुनाव आप हारे, और सारा का सारा दोष आपको अभी भी लगता है कि मीडिया, एक सेकंड, अब सवाल नहीं पूरा होने देंगे, कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें, आप मर दें कि एजेंसीज की वजह से हुआ। अरे एजेंसीज की कार्रवाई तो इलेक्शन वोटिंग के जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में हुई। पहली बात फिर तो भी ये जनता ने, कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूँ। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप श्रेय लीजिए। क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। नहीं, आपको लेना चाहिए कि आप राहुल करते हैं, लेकिन राहुल जी जिता नहीं पाते हैं। आप मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप राहुल करते हैं। अरे मेहनत आपकी और फल ले रहे हैं मोदी जी, ये अच्छी बात थोड़ी है। हारते आप हैं और कहते किसी और ने हरा। मेहनत आप करते हैं, सत्ता में वो बैठे। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं। पूरी मेहनत वो पार्टी करती है, मेहनत में कोई वो कमी पार्टी करती है। कोई विपक्ष में होता है तो कहा जाता है कि 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला किया अजीत पवार ने। जब वो आपके अलायंस में आ जाते हैं तब उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती है। मैं आपको स्टेटमेंट करता हूँ, एक भी केस हमने बंद नहीं। उसका दूसरा ये है कि उस तरीके से एक्टिवली आपने परसू भी तो नहीं किया, जैसे जब अगर वो विपक्ष में तो हर रोज ईडी का समन आ रहा है। चार्जशीट कोर्ट के सामने है, कोर्ट हमारे कहने से नहीं चलती। तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो उस जोश से नहीं लड़ती जब विपक्ष में होता है समन। आप
चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया उसमें एक बेईमानी 14 मार्च की रात ही पकड़ ली गई। यही कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड का यूनिक नंबर नहीं दिया, जिससे मिलाकर साबित किया जा सकता था कि इतने करोड़ का बॉन्ड किस पार्टी ने भुनाया है और उस बॉन्ड को किस कंपनी ने खरीदा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कांटा भी दूर कर दिया और कह दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यूनिक नंबर देना होगा। तो अब इसी के साथ किसका पैसा किसे मिला सब साबित हो जाएगा और आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ा फैसला है और बार बार नाक कटवाने पर तुले स्टेट बैंक को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये कैसा बैंक है, मतलब कसम ही खाकर बैठा है कि लोग चाहे कुछ भी कहें, बस मालिक नाराज ना हो। हद हो गई। याचिका चुनाव आयोग की थी, डांट पड़ गई स्टेट बैंक को। जब अच्छे दिन आते हैं तो यही सब होता है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। एक स्कीम है मध्य प्रदेश की आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता है। लेकिन अभी मेरा 2-4 महीने पहले का हालिया एक्सपीरियंस है। 5 लाख में जो मुफ्त इलाज होता है आयुष्मान कार्ड पे, आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में, जब किसी को बड़ा ऑपरेशन या किसी भी चीज को 5 लाख के अंदर करवाना हो, वो हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते उस कार्ड को। उस आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब नहीं है, वो कचड़े के डब्बे में जाता है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, दारुस्सलाम ऑफिस कहाँ है आपको पता है? गुड क्वेश्चन। कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी? खत्म। लेकिन सवाल पूछने का काम तो मुझे नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। प्रधानमंत्री ने भी अपने इंटरव्यू में कहा, पहले बीजेपी से डराते थे कि राम मंदिर के लिए कहते हैं राम मंदिर बनेगा तो यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अब चूंकि ये सब खत्म हो गया है तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आई तो चुनाव ही नहीं हो पाएगा देश में, बीजेपी आई तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पीएम कह रहे हैं कि संविधान जिंदाबाद था, है, रहेगा। प्रियंका, तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपको पता है अभी रशिया में चुनाव हुए थे, कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए हैं। आई थिंक 85% वोट से पुतिन जीते थे। आपको पता है वहाँ पे चुनाव में क्या होता है, जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनको सबको हिरासत में कर दिया जाता है, उनको ऐसी सजा सुनाई जाती है कि उनकी हिरासत में ही मौत हो जाती है। पर इलेक्शन होता है, एक होता है प्रजातंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, एक होता है पुतिन स्टाइल इलेक्शन होना। किन कारणवश बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तथ्य है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं चलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड से पता तो चला किसको कितना मिला, कौन सी कंपनी ने क्या दिया। वो उनकी वजह से नहीं पता चला, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की वजह से नहीं पता चला। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को पूरी तरीके से नॉन ट्रांसपेरेंट बनाने का जो काम हुआ था और नॉन ट्रांसपेरेंट बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का काम हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा। वहां पे भी ये दलील दी गई थी कि हम ये डेटा रिलीज नहीं कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से पता चल रहा है किस तरीके का क्विड प्रो को हुआ था। यही नहीं, अभी और सुनिए, ईडी, आईटी, सीबीआई बकायदा इनके चरणों में पड़ी हुई है और उनके हिसाब से काम कर रही है। उनका टूल किट बन गई है इलेक्शन टूल किट। मैं आपको एक और चीज बता दूं, संविधान ना बदलकर भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, जो खुद बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सरकार चल रही है इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो हमने विपक्ष नहीं कह रहा था संविधान बदलेंगे, इनके जो भी चुनिंदा लोग हैं, नॉमिनेटेड एमपीज, जिनको टिकट्स मिले, हम कर रहे हैं, हमको है उम्मीद दलाली छोड़ेंगे, आस लगाकर बैठे सुअर से की नाली छोड़ेंगे, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पाई नहीं जाती, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पाई नहीं जाती, मुंह पालिश कर चमकाने पर मन की काई नहीं जाती, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पाई नहीं जाती, मुंह पालिश कर चमकाने पर मन की काई नहीं जाती, मन में पैसे का लालच है चरण वंदना होठों पर, मन में पैसे का लालच है चरण वंदना होठों पर, घुंघरू बांध कर नाच रहे हैं सरकारों के कोठों पर। हमने जिनके आदर्शों को हीरे सी मजबूती देखी, हमने जिनके आदर्शों में हीरे सी मजबूती देखी, उन सबके आदर्श हमेशा से ही कांच रहे हैं जी। जिनका काम था सिंहासन से उत्तर पाने का, वो सब सिंहासन से पैसे पाकर नंगा नाच रहे हैं जी। सर आपने जैसे कहा कि बांग्लादेशी हिंदू आपके भाई हैं, हाँ, और सोएब साहब कह रहे हैं कि जैसे अगर वो बोले कि वहाँ के मुस्लिम उनके भाई हैं। नहीं सर, पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों का भाई कैसे होगा भी? तो सर हिंदू कैसे भाई होंगे? नहीं, हिंदुस्तान तो हिंदू, अच्छा चलिए ये मैं समझ, अश्विनी उपाध्याय आप समझा दीजिए। वो कह रहे हैं जब ये मुसलमान भाई पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए लड़ सकते हैं, तो वो अब भाई नहीं है तो मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, तो मैं बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्यों खड़ा हूँ? यही है ना आपका सवाल? हाँ, तो मुसलमान को भाई कह रहे हैं तो इसमें गुनाह क्या है? नहीं सर, पाकिस्तानी मुसलमान है, पाकिस्तानी मुसलमान भाई आपके भाई हैं, भाई आपके पाकिस्तानी मुसलमान। शोएब, बांग्लादेश हिंदुस्तान तो हिंदुओं के लिए भाई, हिंदू
हिंदुस्तान तो हिंदुओं के लिए है भाई। चलिए, जिस तरह अश्विनी उपाध्याय बांग्लादेशी हिंदू आपके भाई नहीं है, उसी तरह पाकिस्तानी मुसलमान नहीं मेरे हैं, बांग्लादेशी हिंदू हैं। तुम्हारी नीयत नहीं खोट है। मेरी कहना था कि ये कार्यक्रम ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी का कार्यक्रम है। नहीं, बीजेपी का कौन सदस्य था वह? ठीक बात है, ठीक बात है।